एक प्यारा सा गीत है। जो सहकार सफलता उनकी चेरी है, सफलता उनकी चेरी है। करते जो सहकार सफलता उनकी चेरी है, सफलता उनकी चेरी है। सफल नहीं वे रहे जिन्होंने, सफल नहीं वे रहे जिन्होंने सत्य बिखेरी है। करते जो सहकार सफलता उनकी चेरी है, सफलता उनकी चेरी है। अलग लकड़ियाँ टूटती गट्ठा टूट न पाता। अलग अलग लकड़ियाँ टूटती गट्ठा टूट न पाता। खाद और जलवायु मिले तो वृक्ष बड़ा हो जाता। खाद और जलवायु मिले तो वृक्ष बड़ा हो जाता। जली दिवाली दीपों की, जली दिवाली दीपों की कब दिखी अंधेरी है। करते जो सहकार सफलता उनकी चेरी है, सफलता उनकी चेरी है। मुँह खाता है किंतु पेट को वह देता जाता। मुँह खाता है किंतु पेट को वह देता जाता। और पेट रस रक्त बनाने आगे पहुँचाता। और पेट रस रक्त बनाने आगे पहुँचाता। हृदय बांटता रक्त लगाता, हृदय बांटता रक्त लगाता स्वयं न ढेरी है। करते जो सहकार सफलता उनकी चेरी है, सफलता उनकी चेरी है। सफल नहीं वे रहे जिन्होंने, सफल नहीं वे रहे जिन्होंने शक्ति बिखेरी है। करते जो सहकार सफलता उनकी चेरी है, सफलता उनकी चेरी है, सफलता उनकी चेरी है। परिवार में सामंजस्य हो, बड़ों की आज्ञा का पालन परिवार में जरूर हो। और आजकल की पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि जब भी कोई कार्य करें तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, उनकी अनुमति लेकर के करें, अपने मन से कभी न करें। बुजुर्गों के जीवन का अनुभव का लाभ नई पीढ़ियों को जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उनके संपूर्ण जीवन के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो एक दूसरे का सम्मान करें, सामंजस्य हो,
तालमेल हो। एक ने कहा, दूसरे ने मान लिया। देखिए जीवन में कितनी खुशहाली आती चली जाएगी। एक परिवार में लोग रहते थे, एक दूसरे की बात नहीं मानते थे, सामंजस्य नहीं था, तालमेल नहीं था। उस परिवार के गार्जियन ने एक पैजामा सिलवाया, घर आकर के देखा तो पैजामा दर्जी ने बड़ा सिल दिया, 2 इंच बड़ा हो गया पैजामा। घर आकर के सोचा कि घर में सिलाई मशीन है, घर में ही ठीक कर लेंगे, दर्जी के पास कौन जाए। अब उनको मास्टर जी को स्कूल जाना था, पत्नी से कहा कि देवी जी ये पैजामा 2 इंच बड़ा हो गया है, इसको छोटा करके सिल के रख देना, शाम को आएंगे तो पहन लेंगे। पत्नी ने कहा कि आज मुझे फुर्सत नहीं है, बहुत काम है घर का, बहू को बोल दीजिए वो कर देगी। बहू से कहा कि बहू पैजामा 2 इंच बड़ा हो गया है, इसको छोटा करके सिल करके रख देना, शाम को आएंगे पहनेंगे। बहू ने कहा कि पापा आज तो बहुत काम है, मुन्ने को होमवर्क भी करवाना है, आज तो मुश्किल होगा, ननद जी को बोल दीजिए। अपनी बेटी से कहा कि बिटिया पैजामा 2 इंच बड़ा हो गया है, इसको छोटा करके सिल करके रख देना, आकर के पहन लेंगे। बिटिया ने कहा कि पापा मैं तो अभी कॉलेज जा रही हूँ, मेरे पास तो फुर्सत नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर उस गार्जियन ने सोचा कि अब हम ही स्कूल से आकर के ये काम कर लेंगे। पैजामा को सिलाई मशीन के ऊपर तय करके रख दिया, स्कूल चले गए। इधर क्या हुआ, उनकी पत्नी का कार्य घर का समय पर पूरा हो गया, थोड़ा वक्त मिल गया, पति के पैजामा की याद आई, सो उसने पैजामा को 2 इंच काटा और उसको सिल करके तय करके वहीं सिलाई मशीन पर छोड़ दी। सास बहू में बोलचाल थी नहीं, तो बहू को उन्हें बताया नहीं। बहू का भी घर का काम जल्दी से पूरा हो गया, उसे भी अपने ससुर के पैजामा की याद आई। उसने भी क्या किया, पैजामा लिया, 2 इंच काट करके छोटा करके सिल करके तय करके वहीं छोड़ दिया, वो भी किसी को नहीं बताए। बेटी भी कॉलेज से जल्दी आ गई, उसे भी पापा के पैजामा की याद आई, उसने भी पैजामा लिया और नीचे से 2 इंच काट करके सिल करके तय करके वो छोड़ दे। शाम को जब वो गार्जियन आया, पैजामा को उठाया तो वो पैजामा अंडरवियर बना हुआ मिला। भाई बहनों, ये पैजामा अंडरवियर क्यों बना? इसलिए बना कि उस परिवार में तालमेल का अभाव था। परिवार में तालमेल का अभाव होगा तो गार्जियन का कद तो छोटा होगा ही होगा। जब बच्चे गलती करते हैं तो लोग बच्चों को दोष नहीं देते हैं, लोग कहते हैं कि ये किसके बच्चे हैं, इनके माँ बाप ने इसे संस्कार नहीं दिया। और जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, नाम हो जाता है, तो फिर माँ बाप का ही नाम ऊंचा होता है। इनके माता पिता ने किसी दिव्य संस्कार दिए, कितने अच्छे संस्कार दिए, देखो इन्होंने समाज का नाम रोशन कर दिया था। तो माता पिता के ऊपर ही उंगलियां उठती हैं। इसलिए हर घर परिवार के बुजुर्गों का, माता पिता का ये दायित्व है कि परिवार के हर सदस्यों के ऊपर पैनी नजर रखें, देखभाल करें, मार्गदर्शन करें, सही दिशा दिखाएं, अच्छे संस्कार उनकी जिंदगी में डालने का प्रयत्न करें। तो परिवार में तालमेल, सामंजस्य, एक दूसरे के प्रति सहयोग, प्यार, सहकार, ये भाव परिवार में होना चाहिए। परिवार का चौथा पंचशील है, पारिवारिक पंचशील श्रमशीलता। हर व्यक्ति को परिश्रमी होना चाहिए। श्रम की जो रोटी होती है साहब ना, श्रम से कमाई हुई रोटी बड़ी मीठी होती है, और चोरी बेईमानी की खाई हुई रोटी में वो स्वाद नहीं होता है। जब हम पसीना बहाते हैं साहब, तो फिर जीवन का, जिंदगी का असली आनंद है साहब। उस गुरुदेव 2 बातों से बहुत चिढ़ते थे, कामचोर और हरामखोर। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, समाज के 2 घिनौने, कामचोर, हरामखोर। जो काम चोरी करना चाहते हैं, कुछ काम नहीं करेंगे साहब, मालदार बन जाएंगे। और हरामखोरी मतलब मुफ्त की कमाई दबाए रखेंगे साहब, मुफ्त की कमाई चाहिए। लोग सरकारी नौकरी में क्यों भागते हैं? क्योंकि सरकारी नौकरी में मौज है साहब, जब चाहो तब पैसा बढ़ाने के लिए, तनख्वाह बढ़ाने के लिए हड़ताल कर दो, ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। और प्राइवेट कंपनियां क्या करती है साहब, खूब पैसा देती है तो खूब काम करवाती है। तो प्राइवेट कंपनियां फल फूल रही हैं और सरकारी विभाग सब कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं।
इसलिए सरकार ने भी नीति बना लिया कि अब हर विभाग को प्राइवेट कर देंगे। प्राइवेट कर देंगे तो फिर लोग परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। हमारा देश आज गरीब क्यों हो गया? ऐसा नहीं कि हमारे देश में अभाव है, धन की कमी है, खाद्यान्न की कमी है। हमारे यहाँ गरीबी इसलिए है कि यहाँ लोग काम चोरी ज्यादा करते हैं, परिश्रम से जी चुराते हैं और ऐसा विभाग खोलते हैं जहाँ हमको कुछ करना ना पड़े। उस गुरुदेव ने कहा कि नहीं, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र श्रम से चलता है, श्रम से देश महान बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को परिश्रमी होना चाहिए, श्रमजीवी होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, पराधीन परावलंबी नहीं होना चाहिए। कहा गया पराधीन सपने सुख नाई, जो पराधीन है वो जीवन में कभी सुख की कल्पना न करें। हमारे कैमरा वाले भाई वीडियो लेकर के शरीर से भारी हैं लेकिन मन के हल्के हैं, दौड़ दौड़ करके ये फोटो खींचते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं जो किसी भी काम को छोटा न समझें, काम को महत्व दें और उस काम के प्रति ईमानदारी रखें। ईमानदारी से कोई भी कार्य करें। हम लोगों को शांति कुंज में एक परिवार है, जो भी जिम्मेदारी मिलती है, जो भी कार्य मिला उसको हम लोग पूरी वफादारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी पूर्वक पूर्ण करते हैं। चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो। ऐसा नहीं है कि साहब अभी गर्मी का मौसम है, आप हमें राजस्थान भेज रहे हो, आप हमें छत्तीसगढ़ भेज रहे हो, हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है ना। ये तो फिर काम चोरी हो जाएगी साहब। नहीं, समाज की सेवा करना है, गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का काम करना है। चाहे जैसा भी मौसम हो, चाहे जैसा भी क्षेत्र हो, जैसा भी कार्यक्रम हो, वहाँ जा करके गुरुदेव का संदेश सुनाना है, गुरुदेव की बातों को बताना है, समाज निर्माण में अपना सहयोग देना है। जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, आओ हम खुशहाली बोले फिर से इसी जहान में। हर व्यक्ति के सहयोग से ही हमारा देश ऊंचा उठेगा, हर व्यक्ति के सहयोग समर्पण से ही कोई भी संस्था आगे बढ़ेगी, कोई भी परिवार खुशहाल रहेगा। इसलिए परिवार में श्रमशीलता हो, परावलंबी ना हो व्यक्ति, स्वावलंबी हो व्यक्ति। हमारे यहाँ एक कलंक लगा है लोगों के ऊपर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित बेरोजगार। बेरोजगार कौन है साहब? शिक्षित लोग बेरोजगार है, अशिक्षित लोग बेरोजगार नहीं है साहब। हमारे देश में, हमारे देश में जो अशिक्षित हैं वो कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। बेरोजगार वो है जो शिक्षित है साहब। देखो कितनी ये शर्मनाक बातें हैं। पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार है, अनपढ़ आदमी रोजगार में लगा हुआ है। कितना बड़ा कलंक है हमारे देश के लिए। शिक्षा पद्धति को बदलने की जरूरत तो है ही है, परंतु इस बात को भी जानने समझने की आवश्यकता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। किसी भी काम को हाथ में लें, ईमानदारी से उसे पूर्ण करें साहब। और वो कार्य, वो श्रम को देवता गुरुदेव ने कहा है। अब श्रम देवता है। यदि व्यक्ति परिश्रम करता है तो वो श्रम रूपी देवता उस व्यक्ति को भरपूर आशीर्वाद देता है और उसी काम में उस व्यक्ति का नाम हो जाता है, उसी काम में वो रोशन कर देता है समाज को साहब। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि साहब श्रम देवता है, व्यक्ति को श्रमशील होना चाहिए। हर व्यक्ति परिश्रम करें, देश खुशहाल होगा, परिवार खुशहाल होगा। और पारिवारिक पंचशील का 5वां सूत्र है जिसका नाम है मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब फिजूल खर्ची नहीं जा। हमारे पास जितनी आमदनी है उसमें से अपने घर परिवार के ऊपर भी खर्च करें और कुछ आरे समय के लिए, मुसीबत के समय के लिए बचा करके भी रखें। फिजूल खर्ची ना हो। कहावत है, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर। जितना बड़ा चादर हो साहब उतना ही पैर फैलाना चाहिए। चादर से ज्यादा पैर फैलाएंगे, पैर बाहर जाएगा तो पैर में मच्छर काट खाएगा। चादर से ढका रहेगा तो कीड़े मकोड़े मच्छरों से सुरक्षित रहेंगे। जितनी आमदनी हो उसी के अनुसार खर्चे का बजट बनाना चाहिए साहब। ऐसा नहीं कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, फिर तो पछताते ही रह जाएंगे। आय से अधिक खर्च करने वाले व्यक्ति, गुरुदेव ने लिखा है ना, आय से अधिक खर्च करने वाले व्यक्ति अपमान सहते हैं और तिरस्कार पाते हैं। इसलिए कभी आय से अधिक खर्च न करें, फिजूल खर्ची न करें, मितव्ययी जीवन जिए। परंतु मितव्ययिता के नाम पर
कंजूसी भी नहीं होना चाहिए। कई लोग बड़े कंजूस हो जाते हैं। साहब साहब क्या कर रहे हैं साहब? तुम भी तब नए जीवन जी रहे हैं। अरे भाई, जहाँ जरूरी है खर्च करना वहाँ खर्च करो भाई, इतना तो कंजूस ना हो जाओ। और कई लोग तो साहब मक्खी चूस हो जाते हैं। मक्खी चूस, दाल में यदि मक्खी गिर जाए तो दाल में से मक्खी को निकाल करके मक्खी के देह में लगी दाल को चूसेगा, फिर उसको फेंकेगा। इसको मक्खी चूस कहते हैं। तो ना कंजूस बने, मक्खी चूस तो बिल्कुल ना बने साहब, बीमार हो जाएंगे। और कंजूस तो बिल्कुल ना बने। समाज में 3 कंजूस थे। लोग बहुत चिढ़ाई करते थे, कंजूस कहेंगे, कंजूस कहेंगे, कंजूस कहेंगे। तीनों ने सोचा कि अब समाज वाले को हम सिखाएंगे, दिखाएंगे कि हम भी खर्च करना जानते हैं। और वो तीनों विचार बना करके बाजार गए, चलो आज कुछ खर्च करते हैं जिससे लोग कंजूस तो नहीं कहेंगे। और तीनों गए बाजार, खर्च किया। क्या? 250 ग्राम घी खरीद करके लाया। 250 ग्राम घी खरीद करके घर लाया कि देखो साहब, हमने भी खर्च किया है, हमने भी खरीदारी की है। 1 महीने बाद तीनों मित्र आपस में मिलते हैं। तीनों मित्रों ने आपस में हाल चाल पूछा, भाई कहो क्या समाचार है, घी कैसा चल रहा है, घी का क्या समाचार है? तो पहला मित्र कहता है कि हमारा घी अभी थोड़ा बचा हुआ है। अच्छा, कैसे खर्च करते हो? बोले जब हमारे घर की सारी रोटियां बन जाती है ना, एक रोटी ऊपर की चुपड़ देते हैं, एक नीचे की चुपड़ देते हैं, बाकी को चुपड़ी हुई मान लेते हैं, सो हमारा घी अभी थोड़ा बचा हुआ है। दूसरा मित्र कहता है कि अरे राम, तुम तो बड़े खर्चीले हो। तो पहले ने कहा अच्छा तुम कैसे करते हो? उसने कहा कि हम क्या करते हैं, जब हमारे घर की सारी रोटियां बन जाती है सबको इकट्ठा कर लेते हैं और एक सीख लेकर के घी की शीशी में सीख को डाल देते हैं। उस सीख में घी लग जाता है, फिर वो सीख को सभी रोटियों के बीचों बीच गाड़ देते हैं, तो सभी रोटियों में घी लग जाता है साहब। तो हमारा घी अभी ठीक ठाक चल रहा है अभी। तीसरे ने कहा कि राम राम, तुम तो बड़े खर्चीले हो तुम दोनों। तो दोनों ने पूछा अच्छा तुम क्या करते हो? बोले जब हमारे घर की सारी रोटियां बन जाती है, इकट्ठा करके रख लेते हैं रोटियों को और घी की शीशी लेकर के रोटियों को ऊपर घुमा देते हैं, मान लेते हैं कि इसमें घी लग गया। और क्या करते हैं, जब खाने बैठते हैं तो घी की जो शीशी है उस शीशी का ढक्कन खोल देते हैं और उसकी जो खुशबू आती है वो तरंगे आती है मन में, लगता है कि चुपड़ी हुई खा रहे हैं। तो हमारा घी यथावत चल रहा है, अभी तक चल रहा है। भाई ऐसे कंजूस होंगे तो कभी वो घी खर्च होगा क्या? तो कभी कभी व्यक्ति मित्र बेटा के नाम पर महा कंजूस बन जाते हैं। कंजूसी भी नहीं होनी चाहिए, कृपणता भी नहीं होनी चाहिए। धन अच्छे कामों में लगे। धन की 3 गति है। धन की 3 गति। पहली गति, सबसे श्रेष्ठ गति धन की है दान। यदि आप किसी अच्छे कार्य में धन को खर्च करते हैं, दान करते हैं, तो वो धन की सबसे उत्तम गति है, श्रेष्ठ गति है। उससे आपका धन भी सार्थक होगा, आपका नाम भी होगा। धन की दूसरी गति है भोग। ये अपने भोग में, उपभोग में, सुखोभोग में व्यक्ति धन खर्च करेगा, किसी को 1 कौड़ी नहीं देगा, 1 पैसा नहीं देगा। और तीसरी जो अधम गति है धन की, वो है विनाश। कई लोग ऐसे होते हैं, ना दान करेंगे और ना अपने ऊपर खर्च करेंगे, दबा करके रखते जाएंगे, दबा करके रखते जाएंगे, बचा करके रखते जाएंगे, और वही धन एक दिन विनाश का कारण बन जाता है। और जिसने भी धन को दबा करके रखा, छुपा करके रखा, एक शासक ऐसा आए हमारे देश में, उन्होंने कह दिया कि रात के 12 बजे से वो सब कागज का टुकड़ा हो जाएगा। और जब लोगों को ये बात जानकारी मिली साहब, तो सारे लोग पागल हो गए। कई लोग हार्ट अटैक हो गया, कई लोगों का साहब मर गए साहब। धन को लोगों ने लुटा दिया साहब, ऐसे बर्बाद कर दिया, आग लगा दी, रुपयों में, नदियों में, समुद्रों में बहा दिया, लेकिन उसे लोक कल्याण में नहीं लगाया साहब। ऐसे लोग भी हमारे यहाँ भरे पड़े हैं। ये उदार भारत देश में ऐसे ऐसे संकीर्ण स्वार्थ बुद्धि के लोग भरे पड़े हैं। भाई बहनों, ये परिवार के पंचशील हैं। जिस परिवार में ये पंचशील पालन किए जाएंगे, वो परिवार स्वर्ग बनता चला जाएगा। ये पंचशील को कभी भूलिएगा मत, चाहे वो आपका अपना परिवार हो,
चाहे देव परिवार हो, चाहे गायत्री परिवार हो, इसमें परिवार में पंचशीलों का पालन करिएगा, परिवार में एक दूसरे का सम्मान करिएगा, परिवार में एक दूसरे को सहयोग करिएगा, एक दूसरे को आगे बढ़ाइएगा और मिलजुल करके प्रेम से रहिएगा। फिर देखिए आप कितना आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके परिवार में खुशहाली आती चली जाएगी। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है। हमारा भारतवर्ष इसीलिए महान है कि यहाँ की पारिवारिक व्यवस्था बहुत शानदार है, बहुत शानदार। माता पिता की आज्ञा का पालन बच्चे करते हैं। विदेशों में ये संस्कृति नहीं है, विदेशों में बच्चे मनमाना आचरण करते हैं, विदेशों में बच्चे बालिग होने से पहले अपना निर्णय ले लेते हैं। यहाँ तो माता पिता की आज्ञा अनुमति से बच्चे कोई भी कार्य करते हैं। तो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है। आइए एक छोटा सा गीत गाते हैं, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है। और हमारे भारत के परिवार में इस पारिवारिक पंचशील की वजह से ही महामानव महापुरुष जन्म लेते हैं। और कभी कभी भगवान को भी धरती पर अवतार लेने का मन होता है ना साहब, तो हमारे भारत के परिवार में ही आकर के वो अवतार लेते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय परिवार ऐसे सुव्यवस्थित परिवार हैं, इतना शानदार और संस्कारित परिवार है, जहाँ भगवान भी आकर के जन्म लेकर के अवतार लेकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उस गुरुदेव चाहते हैं आप सबका परिवार एक परिवार बने। इसमें इन पारिवारिक पंचशीलों को आज अपना करके जाइएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, परिवार स्वर्ग बनता चला जाएगा। इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है। अंगूठियों में कहीं नगीने जड़े गए। अध्यायों की अंगूठियों में कहीं नगीने जड़े गए। सजे हुए हैं यही रत्न तो जन मंगल के थाल में। मंगल के दमक रहे हैं ये हीरे ही मानवता के भाल में। इसी खान के रत्नों की तो सदा निराली शान है। भारत की व्यवस्था रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है। परिवार चाहिए फिर से नवनिर्माण को। ऐसे ही परिवार चाहिए फिर से नवनिर्माण को। जहाँ देव परिवार मिल सके धरती के इंसान को। जहाँ देव परिवार मिल सके धरती के इंसान को। राम भरत का स्नेह चाहिए घर घर कलह मिटाने को। हाँ
त्यागिए, राष्ट्र धर्म अपनाने को, राष्ट्र धर्म अपनाने को। हो परिवार जहाँ नंदन बन, हो परिवार जहाँ नंदन बन, वह स्वर्ग समान है। आपकी ताली हमारे मन तक आना चाहिए। जरा सभी भाई बहन को हाथ उठाइए, सब लोगों को उठाइए। भारत की परिवार व्यवस्था ये रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ये रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ये रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ये रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ये रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। यहाँ हीरे जवाहर जन्म लेते हैं साहब, हीरे मोती जन्म लेते हैं। दुनिया में कहीं महामानव महापुरुष जन्म नहीं लेते, दुनिया में कहीं भगवान का अवतार नहीं होता, हमारे देश में होता, क्योंकि ये हमारा देश देवभूमि है। हम सभी देवतुल्य भाई बहन हैं। हमें अपनी उस गौरव गरिमा को बनाए रखना होगा, अपने उस स्टैंडर्ड का मेंटेन करके रखना होगा। यदि मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर उंगली उठेगी हमारे आपके ऊपर। इसलिए अपने आप को उस योग बनाए रखें। भाई बहनों, परिवार में जहाँ कई सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के आपस में संबंध जुड़े होते हैं, रिश्ते जुड़े होते हैं। परिवार में पिता पुत्र का रिश्ता है, दादा पोता का रिश्ता है, चाचा भतीजा का रिश्ता है, देवरानी जेठानी का रिश्ता है, सास बहू का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, ननद भौजाई का रिश्ता है, भाभी देवर का रिश्ता है साहब। बहुत सारे रिश्तों को मिल करके परिवार बनता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि परिवार में सभी रिश्तों का आदर होना चाहिए, सभी रिश्तों का सम्मान होना चाहिए। आज रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं साहब, आज रिश्ते टूट रहे हैं साहब, आज रिश्ते बिखर रहे हैं साहब। पिता पुत्र में कई परिवारों में तो कई बहुत वर्षों तक पिता पुत्र में बातचीत नहीं हो रही है साहब। सास बहू में वर्षों तक बातचीत बंद है साहब। कई परिवारों में पति पत्नी में एक छत के नीचे एक रूम में एक साथ रहते हैं, लेकिन आपस में बातचीत नहीं होती है साहब। कौन सी ऐसी बात है, क्या ऐसा हो गया? अरे मान लो किसी ने कुछ कह दिया, उसको ज्यादा देर तक दिमाग में नहीं रखना चाहिए, उन बातों को भुला देना चाहिए। बीती ताही विसार दे, आगे की सुधि दे। इन रिश्तों का आदर हो, इन रिश्तों का सम्मान हो। सास बहू का रिश्ता माँ बेटी की तरह हो, सास बहू को बेटी की तरह माने, बहू सास को अपनी माँ की तरह माने, फिर देखिए कितना आनंद का जीवन हो जाएगा साहब। छोटी छोटी बातों में सास बहू में तकरार, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े, ये सब अशोभनीय है। सास बहू में झगड़ा कम होता है, रगड़ा ज्यादा होता है। एक सास भोजन कर रही थी, दांत के नीचे कंकड़ आ गया और जोर से दांत को लगा वो, तो ऐसा लगा कि अब दांत जो है बिल्कुल दर्द हो गया उनको। और सास झल्ला पड़ी, बहू को आवाज दी, अरे बहू इतने दिन हो गए खाना बनाते, अभी तक खाना बनाना नहीं आया। बहू ने सोचा क्या हो गया सासू माँ को, दौड़ करके आए और जब पास आई बहू तो सासू माँ कहती है कि तुझे अब तक खाना बनाना नहीं आया, देख करके खाना नहीं बनाती, भगवान ने तुझे दो दो आंखें क्यों दी है? और जो ही सास ने उलाना देना शुरू किया, बहू ने सोचा कि यदि इस समय चुप रह गए तो ये बुढ़िया सब दिन उलाना देगी। जो ही सास ने कहा कि भगवान ने तुझे दो दो आंखें क्यों दी, देख करके नहीं बना सकती, तो बहू ने भी जवाब दे दिया, सासू माँ भगवान ने आपको 32 दांत क्यों दिए, 2-4 कंकड़ चबा नहीं सकती? तो आजकल झगड़ा कम रगड़ा ज्यादा है, इस जुबानों का तकरार।
सास बहू यदि आपस में लड़ते झगड़ते हैं ना, तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है मालूम है आपको? जो घर के पुरुष हैं बेचारे परेशान हो जाते हैं। बाहर काम करके थके मांदे घर आते हैं और घर आकर के वो देख रहा है कि माँ उधर मुंह फुलाए बैठी है और पत्नी उधर मुंह फुलाए बैठी है। जाए तो किसके पास जाए? यदि माँ के पास पहले जाए तो पत्नी नाराज, तुझे माँ के आंचल में सब दिन छुपे रहना था तो मुझे ब्याह करके क्यों लाया? और पत्नी के पास जाए पहले तो माँ नाराज, जोरू का गुलाम, तुझे हमने पाल पोस करके इतना बड़ा इसीलिए किया, मेरी कोई फिक्र नहीं, आते पत्नी के पास चल गया। अब बेचारा वो परेशान हो जाता है। अब घर के बाहर मुंह लटकाए निकला, सास बहू में बातचीत नहीं है। बाहर निकला, दो चार मित्र मिल गए, अरे मित्र क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहे हो, तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। अरे क्या बताएं यार, घर बाहर रहते हैं तो बाहर बॉस की डांट सुननी पड़ती है ऑफिस में, और घर आते हैं तो ये सास बहू का रोज दिन का लड़ाई झगड़ा, हम तो तंग आ गए यार और बहुत टेंशन में यार। तो दो चार मित्र रहते हैं, बोले मित्र टेंशन क्यों करते हो, चलो मेरे साथ, मेरे पास टेंशन का इलाज है। और ले गया गांव के बाहर चबूतरे पर बैठा, पॉकेट से बोतल निकाली, पैग लगाया, दम मारो दम मिट जाए गम, सारा टेंशन खत्म। व्यक्ति शराबी बना, जुआरी बना, क्यों बना? घर की सास बहू के लड़ाई झगड़े के कारण। यदि सास बहू प्रेम से हो तो कोई भी पुरुष गलत राह पर कदम नहीं बढ़ा सकता। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। गीत नहीं सुनाएंगे, बस केवल आपको बता रहे हैं। देवियां देश की जाग जाएं अगर, पत्नियां सादगी साध पाएं अगर, पति स्वयं ही सुधरता चला जाएगा। तो सास बहू कैसा रहे? माता कौशल्या और माता सीता की तरह से रहे। जब राजा दशरथ जी चारों बहुओं को लेकर के आए तो माता कौशल्या को, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तीनों पत्नियों को बुलाया कि बहू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। राजा जनक की उदारता थी, उन्होंने अपने हृदय के टुकड़े 4 बच्चियां हमें दे दी हैं, इसे उसी प्रकार से रखना जैसे ये पलक आंखों की हिफाजत करता है, वैसे इसका ध्यान रखना। ऐसा होना चाहिए सास बहू का संबंध, सास बहू का रिश्ता। प्रेम से मिलजुल करके घर में रहिए। पति पत्नी आपस में प्रेम से रहिए। पति पत्नी के बारे में शास्त्रों ने कहा है, पति पत्नी च प्राणेस्तु गच्छताम में कताम सदा, शरीरेण स्वयं द्वयं स्याताम स्नेह सम्मान में च, सायुगम सदा पूर्णम विश्वासम च परस्परम, अर्षयेता मुभो नैव गुहेताम किमपि क्वचित्। पति पत्नी दोनों मित्र की तरह से रहें और पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान दें, सहयोग करें। शादी जब होती है, विवाह जब होता है, उसमें एक कर्मकांड है जिसका नाम है गठबंधन, ग्रंथि बंधन। आप सबका विवाह हुआ होगा, ग्रंथि बंधन हुआ होगा, तो आपको पता होगा गठबंधन में कितनी चीजें पड़ती हैं। कौन कौन बता सकते हैं? शादी के समय गठबंधन में कितनी चीजें पड़ती हैं? कौन कौन बता सकते हैं? 1-2 बहनें बता सकती हैं, बाकी सब कहाँ थे विवाह के समय? विवाह के वक्त कहाँ थे? अजी साहब उस समय तो रात हो गई थी, हम ऊँग रहे थे, थक गए थे नाचते नाचते, इसलिए शादी कैसे कब हो गई हमको पता ही नहीं चला। बेहोशी की हालत में आज विवाह हो जाता है साहब। तो बेहोशी की हालत में विवाह होगा तो विवाह का महत्व कहाँ से समझ में आए? विवाह में गठबंधन में 5 चीजें पड़ती हैं, ध्यान से सुनो। और इन 5 चीजों का महत्व है। जिनकी हो गई, जो नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए तो छोड़ो, लेकिन जिनका होना है विवाह, कम से कम वो तो जागरूक रहना और ध्यान से सुनना। दिन में विवाह करना, रात में विवाह नहीं करना। कल यहाँ पर दिन में विवाह हुआ था, रात में विवाह कभी नहीं करना चाहिए, दिन में करना। 5 चीजें पड़ती हैं विवाह गठबंधन में, अक्षत, पुष्प, हल्दी की गांठ, दूर्वा और सिक्का, पैसा, ये 5 चीजें पड़ती हैं। अक्षत इसलिए डालते हैं, अक्षत
टूटे हुए चावल को नहीं कहते, साबुत चावल को अक्षत कहते हैं। अर्थात हमारा ये जो संबंध है अटूट है, ये संबंध विच्छेद कभी ना हो। मुसलमानों में तलाक होता था, अब हिंदुओं में भी तलाक होने लग गया। कितनी शर्मनाक बात है साहब। तलाक क्यों हो रहा है साहब? और लव मैरिज करने वालों का तो तलाक जल्दी हो जाता है साहब। अरेंज मैरिज वाले का तलाक नहीं होता। जो बच्चे लव मैरिज करते हैं ना, उनके जल्दी तलाक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों अपना अपना अधिकार जताते हैं। कर्तव्य नहीं, कर्तव्य पालन नहीं करते, अधिकार जताते हैं। हमारा ये अधिकार, हमारा ये अधिकार, और फिर संबंध विच्छेद हो जाता है। ऋषियों ने कहा अक्षत उसमें इसलिए डालते हैं कि अक्षत अटूट होता है, ये संबंध अटूट है, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। गीत भी एक फिल्मों में बना है ना, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। लेकिन इसी जन्म में साथ छूट जाता है साहब। ये कौन सी मानसिकता है भाई? तो ये कौन सी मानसिकता? और पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा तलाक है साहब। दिल्ली के हाई कोर्ट में सबसे अधिक मुकदमा तलाक के है साहब, और वो सभी हाईली एजुकेटेड लोग हैं ना। तो अक्षत का मतलब है अटूट रिश्ता, अटूट संबंध। उसमें पुष्प डालते हैं, फूल डालते हैं। फूल इसलिए डालते हैं कि फूल हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है। माली गर्दन पकड़ के मरोड़ के तोड़ लेता है, फिर भी वो फूल मुस्कुराता रहता है। तो जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कभी हताश ना हो, निराश ना हो, उदास ना हो, परेशान ना हो, डिप्रेस्ड ना हो, अवसाद में ना जाए, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। पति पत्नी जब आपस में मिले साहब, तो मुस्कुरा करके मिले साहब, मुस्कुरा करके बात करिए साहब। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को टेंशन दे, आजकल ऐसा भी होता है। मुस्कुराता हुआ जीवन हो, जिंदगी हंसता खिलता हुआ होना चाहिए। इसलिए फूल डालते हैं, हल्दी की गांठ डालते हैं। हल्दी की गांठ इसलिए डालते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पति जब बीमार पड़ जाता है तो पत्नी दिन रात सेवा में लगी रहती है, और पत्नी जब बीमार पड़ जाती है तो पति का भी धर्म है कि वो भी काम धाम छोड़ करके पत्नी की सेवा में लगे रहें। भाई दोनों एक दूसरे का सहयोग सम्मान करें। दुर्वा इसलिए डालते हैं कि दूब अमर प्रेम का प्रतीक है। जेठ की चिलचिलाती धूप में लगता है दूब मर गई, लेकिन जो ही सावन की फुहार पड़ती है दूब हरी हो जाती है। मान लो कभी किसी कारणवश पति पत्नी में मनमुटाव हो जाए, ज्यादा देर तक ना रहे, प्यार भरे शब्दों की बौछार करिए और फिर से दाम्पत्य जीवन हरा भरा कर दीजिए। और उस गठबंधन में सिक्का डालते हैं। सिक्का इसलिए डालते हैं कि कमाए कोई, पति कमाए चाहे पत्नी कमाए, कमाने का अधिकार दोनों में से सबको है, लेकिन खर्च करने का अधिकार अकेले नहीं है। जब भी खर्च करें तो दोनों की सहमति से खर्च करें। पति ये नहीं कह सकता है साहब मैं कमाता हूँ तो मैं जो चाहूँ सो खर्च करूँ ना। पत्नी की अनुमति के आदेश के बिना पति यदि कमाता है तो उसे खर्च करने की अनुमति नहीं है, शास्त्रों का ये आदेश है। तो ये गठबंधन इसलिए करते हैं कि दोनों वेल्डिंग हो गया। और इन 5 बातों को ध्यान में रखेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। दाम्पत्य सुख का आनंद आप बुढ़ापे तक आप लेते रहेंगे। बुढ़ापे तक का क्या, हम तो कहते हैं जन्म जन्मांतर तक लेते रहेंगे। लेकिन कई लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोबारा अगले जन्म में ये नहीं मिलना चाहिए मुझे। कई लोग इतने परेशान हो जाते हैं एक दूसरे से कि भगवान अगले जन्म में इसका साथ ना देना, कोई और दे देना, ये ना देना। लेकिन ये तो होता ही है, जन्म जन्मांतर का संबंध है, रिश्ता है। भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसी पत्नी हो, ऐसे पति हो जो जीवन में एक दूसरे का सहयोग करते रहें। खुशहाल दाम्पत्य जीवन होना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करें तो पति पत्नी एक दूसरे की बात माने, एक दूसरे का कहा माने। हम इतिहास का एक उदाहरण देना चाहते हैं आप। रामायण त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में रामायण में 3 पत्नियां ऐसी हैं
जो अपने पति की बात नहीं मानी अनर्थ हो गया। और रामायण में 3 पति भी ऐसे हैं जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानते हैं, अनर्थ हो जाता है। माता सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी। माता सती के पिता थे राजा दक्ष, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया था। सभी देवता उस यज्ञ में, राजा दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। शंकर जी को निमंत्रण नहीं मिला, क्योंकि शंकर जी उनके दामाद थे और दोनों ससुर दामाद में खटपट चल रही थी। तो जब माँ सती को पता चला कि सभी देवता जा रहे हैं मेरे पिताजी के यज्ञ में, उन्होंने अपने पति भगवान शिव से कहा कि प्रभु, सभी अपने पिताजी के, हमारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, तो हम लोग भी चलें। तो भगवान ने पूछा कि हे देवी, आपको निमंत्रण आया है क्या? बोले नहीं, निमंत्रण तो नहीं आया। तो भगवान शंकर समझाते हैं, हे देवी, बिना निमंत्रण के किसी भी यज्ञ आयोजन में नहीं जाना चाहिए। तो माता सती ने कहा कि तो मेरा मैके है, मैं मैके जा सकती हूँ। बोले हाँ, आपका मैके है, पिताजी का घर है, आप कभी भी जा सकती हैं। लेकिन बहनों, ध्यान से सुनना इस कहानी को। भगवान शिव कहते हैं आपका मैके है, आप कभी भी जा सकती हैं, परंतु यदि मैके में कोई उत्सव मनाए जा रहे हो तो वहां बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती नहीं मानी, चली गई। पति की आज्ञा की अवहेलना करके उनकी बात नहीं मानी, चली गई। और जब गई अपने मैके, तो आप सबको मालूम है वहां भगवान शंकर का अनादर हुआ। भारतीय पत्नी अपना अपमान भले सह ले, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सह पाती हैं और हवन कुंड में अपना आत्मदाह कर लिया। कितना बड़ा अनर्थ हो गया। कारण कुछ और भी था। एक कारण यह भी था कि पत्नी ने पति का कहा नहीं माना। यदि मान जाती, ना जाती, तो शायद इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता। और आज की उन पत्नियों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो पत्नियां अपने पति को कभी कभी धमका देती हैं कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। बिना पति की आज्ञा के कभी मैके जाने की बात ना सोचें, पति से अनुमति लेकर के ही जाए। रामायण में एक पत्नी और है जिसने पति की बात नहीं मानी तो अनर्थ हो गया। कौन? माता कैकेयी। राजा दशरथ की बात नहीं मानी। राजा दशरथ जी ने कहा कि आप सब कुछ ले लीजिए, राजपाट ले लीजिए, धन दौलत ले लीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे प्राणों से प्रिय मेरे राम को 14 वर्ष के वनवास का वचन मुझसे ना लीजिए। लेकिन माता कैकेयी नहीं मानी, त्रिया हट कर बैठी। राजा दशरथ को वो 2 वचन देना पड़ा और माँ कैकेयी ने वचन लिया, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी जो ही वन को गए, राजा दशरथ मूर्छित हुए, गिरे, सो उठ नहीं पाए, स्वर्ग सिधार गए पुत्र शोक में। कितना बड़ा अनर्थ हो गया, पूरी अयोध्या अनाथ हो गई। किस कारण? कि पत्नी ने पति का कहा नहीं माना। कारण कुछ और भी था, देवलोक की योजना थी, वो अलग बात है। लेकिन एक पॉइंट यह भी है कि पत्नी ने पति का कहा नहीं माना। यदि माता कैकेयी राजा दशरथ की बात मान जाती तो शायद इतना बड़ा अनर्थ न होता। और एक पत्नी और है, जगत जननी माता सीता, जिन्होंने भगवान श्री राम की बात नहीं मानी। वनवास सिर्फ राम जी को हुआ था, ना सीता जी को, ना लक्ष्मण जी को। राम जी जब वन को जाने लग गए तो सीता जी भी साथ में चलने लग गई। राम जी ने कहा, हे देवी, मैं वन में रहूंगा, मेरे माता पिता को पुत्र की कमी खलेगी, पुत्र वधू अर्थात आप यहाँ रहेंगे तो मेरे माता पिता की सेवा शुश्रूषा करेंगे। कुछ देर के लिए वो हमको भूल सकते हैं और उनका आप सेवा करके ध्यान रखेंगे तो उनको मन लगेगा। आप मेरे साथ ना जाइए। जंगल में जंगली जानवर है, हिंसक पशु हैं, असुरों का चारों तरफ बोलबाला है, बहुत संकट है जंगलों में, आप ना जाइए वन में। लेकिन सीता जी नहीं मानी। उन्होंने कहा जहाँ मेरे राम है वही मेरी अयोध्या है। सीता जी चली गई वनवास को राम जी के साथ। फिर क्या क्या हुआ इतिहास में आप सभी जानते हैं, कहानी बताने की जरूरत नहीं है। कारण कुछ और भी है। एक कारण यह भी है कि पत्नी ने पति का कहा नहीं माना, अनर्थ हो। रामायण में 3 पति भी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी का कहा नहीं माना, अनर्थ हो गया। राजा दशरथ अपनी प्रथम पत्नी
माता कौशल्या की बात नहीं मानी। जब 2 वचन के कारण राम वन को गए, राजा दशरथ मूर्छित होकर के गिर पड़े, माता कौशल्या आई और राजा दशरथ को ढाढ़स देती है, हिम्मत देती है, संभालती है। हे राजन, आप इस अवध रूपी जहाज के खेवनहार हैं, आप ही इस तरह से अधीर हो जाएंगे तो ये जहाज डूब जाएगा। आप मेरी बात पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। 14 वर्षों का समय कोई ज्यादा नहीं होता। राम 14 वर्षों का समय वनवास पूरा करके वापस आ जाएंगे। आप धीरज रखिए, विश्वास रखिए। लेकिन पत्नी की बात पर ना विश्वास हुआ, ना धीरज रख पाए। हा राम कहते हुए राजा दशरथ देह त्याग कर दिए, स्वर्ग सिधार गए। बाली ने अपनी पत्नी देवी तारा की बात नहीं मानी। देवी तारा बाली को बहुत समझाती है कि आपका भाई सुग्रीव राम जी से मित्रता करके धन्य हो गया, आप भी जाइए, राम जी की शरण में जाइए, आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन बाली को अपने बल का अहंकार था। व्यक्ति को जब अहंकार होता है तो भगवान के सामने, आदर्शों के सामने झुकने को तैयार नहीं होता था, टूट जाता है, झुकता नहीं। बल का अहंकार, पद का अहंकार, धन का अहंकार, रूप का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, विद्या का अहंकार, योग्यता का अहंकार, ना जाने कितने चीजों का अहंकार लिए आदमी जीवन ढो रहा है। बाली टूट गया लेकिन झुका नहीं था, रक्त हो गया था। मान जाता अपनी पत्नी की बात, राम जी की शरण में चला जाता, उनका जीवन कुछ और होता, कारण कुछ और भी था। एक कारण यह भी था कि पति ने पत्नी का कहा नहीं माना। और रामायण के एक बहुत बड़े पात्र महाराज रावण अपनी पत्नी देवी मंदोदरी की बात कभी नहीं मानी। मंदोदरी ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन रावण को अपने बल का, ऐश्वर्य का अहंकार था, ज्ञान का, तप का अहंकार था। रावण राम जी के सामने झुकने को तैयार नहीं, टूट गया लेकिन समर्पण नहीं किया था पत्नी के बाद। वो तो देवी मंदोदरी को हमेशा ना समझते थे, मूर्ख समझते थे, अपने को बहुत बड़ा नीति निपुण समझते थे। वेदों का वास किया था ना, वो अहंकार था, उसको तपोबल का अहंकार था। तो ये तो त्रेता युग की घटना है भाई बहनों। आज तो कलयुग का प्रभाव है। इस कली काल में दाम्पत्य सुख यदि कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो इतिहास से सीख ले, रामायण से सीख ले। अपने दाम्पत्य जीवन में कभी किसी बात से कटुता न आने दें। और भाई बहनों, सच यही है कि माता पिता का जैसा व्यवहार होगा, आपस में जैसा सामंजस्य तालमेल होगा, बच्चों के ऊपर उसी का प्रभाव पड़ेगा। माता पिता लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए माता पिता ऐसा दिव्य आचरण करें, रोज सुबह जल्दी जगें, स्नान करके गायत्री मंत्र जपें, पूजा पाठ करें, माला जप करें, आरती करें, चालीसा करें। देखिए आपके बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार आएंगे। माता पिता ही सुबह देर से जग रहे हैं और उनका खान पान, आचरण, विचार गलत है तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा साहब। माता पिता को देख करके तो बच्चे सीखते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने जीवन को अच्छा बनाए। पति पत्नी को चाहिए, जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं पति पत्नी। अपने घर परिवार को यदि सही तरीके से चलाना हो तो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से आप चलाएं। एक बात और बताना चाहते हैं, जो कि समय की भी अपनी सीमा है, मर्यादा है, हम थोड़ा और वक्त लेना चाहते हैं। परिवार में बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान होना चाहिए, माता पिता का सम्मान होना चाहिए साहब। आज सबसे दुखद जो बात है वो ये है कि आज घर परिवार में बुजुर्ग बड़े दुखी हैं। ऋषियों ने तो 4 आश्रम बनाए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। लेकिन आजकल के उस स्वार्थी बच्चों ने 5वां आश्रम बना दिया, जिसका नाम है वृद्ध आश्रम। और आज माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, बाल बच्चे अपने पास नहीं रख पाते, उन्हें वृद्धाश्रमों भेज देते। एक बार की बात है, शांति कुंज में एक कदम का पेड़ है संस्कार प्रकोष्ठ के सामने, जो गए होंगे आपने देखा होगा। एक बुढ़िया अम्मा को कदम पेड़ के पास उसके पुत्र और बहू ने छोड़ दिया और चुपके से वो घर चले गए। और बुढ़िया अम्मा 4 बेजार वहां बैठ के रो रही। हमने पूछा, वही मेरा ऑफिस था, हमने पूछा अम्मा जी क्यों रो रही हो?
बोले मेरा बेटा यहाँ छोड़ करके चला गया। कहाँ की हो? गोरखपुर की। गोरखपुर के थे, उत्तर प्रदेश। तो बेटा क्यों छोड़ कर चले गए? उनको हम बाहर लगते हैं। अब जार बेजार रो रही है। फिर उनसे पता लेकर के उनके बच्चों को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को बोल करके, जिला संयोजक को बोल करके, उनको बुलवा करके फिर उनकी माँ को उनके साथ हम लोगों ने भेजा। आज ये स्थिति, आश्रमों में जाकर लोग छोड़ देते हैं बूढ़े माता पिता को, वृद्धाश्रमों में जाकर के छोड़ देते। नहीं भाई बहनों, माता पिता का आदर होना चाहिए, माता पिता का सम्मान होना चाहिए। जिस घर में बुजुर्गों का आदर होता है, बुजुर्गों का सम्मान होता है, भाई बहनों, वहां पर देवताओं का वास होता है। और जहां पर बुजुर्गों का अपमान होता है, याद रखिएगा, वहां पर लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। परमात्मा का आशीर्वाद, पूजा पाठ कुछ फल नहीं देता था। इसलिए घर परिवार में माता पिता का आदर करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। माता पिता के चरणों में ईश्वर होता है। और भाई बहनों, माता पिता का कर्ज कोई चुका नहीं सकता, कभी नहीं चुका सकता। कोई माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकता था, क्योंकि माता पिता जो हमें पाल पोस करके बड़ा करते हैं साहब, जब हम अबोध होते हैं, कोरे कागज होते हैं, उंगली पकड़ करके चलना, हमें तो चलना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, हंसना रोना भी नहीं आता, पढ़ना लिखना भी नहीं आता। जीवन में हम कोरे कागज होते हैं। सब माता पिता का अनुकंपा होती है। यदि माँ बाप ना होते, हमारा ये शरीर कहाँ से होता? माता पिता ना होते तो हम आशीष योग्य कहाँ होते? माता पिता का कर्ज भाई बहनों कोई नहीं चुका सकता। आपके छत्तीसगढ़ में ही बच्चों के कोर्स में एक कहानी हमने पढ़ी थी कि एक पढ़ा लिखा पुत्र था। उसने सोचा कि फिर पढ़ लिख करके बहुत बड़े अधिकारी बन गए, अब जिसका भी मेरे ऊपर कर्ज है वो कर्ज हम चुका करके जाएंगे। और सबका एहसान का कर्ज उन्होंने चुकाना शुरू कर दिया। अंत में वो अपनी माँ के पास आया। शिवरंजनी छेड़िए, बांसुरी पर भी इस पर भी काली एक में। माँ के पास वो आया और उसने कहा कि माँ, तुमने पालने पोसने में, मुझे इतना बड़ा करने में तुमने बहुत कष्ट सहा है माँ। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका करके जाऊं। माँ ने कहा कि बेटा, माँ बाप का कोई कर्ज नहीं होता। लेकिन उस पुत्र ने कहा कि नहीं, मैं तो कर्ज चुका करके ही जाऊंगा। बोले ठीक है, तुमको जो करना हो करो, मुझे बहुत काम है, काम करने दो। माँ अपने काम में लगी। अब वो बेटा जो है माँ का कर्ज कैसे चुकाएं बुद्धि लगाई, और उसने जो है माँ की सेवा में अपने आप को लगाया। ऑफिस से आवे तो ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले माँ के पास जाए, माँ का हाल समाचार ले, माँ को खाना पीना खिला करके, चरण सेवा करके सुला दे, फिर खा पी करके सोने के लिए जाए। सुबह प्रातः जल्दी उठ करके माँ के पास जाए, माँ की हर चीज़ों का ध्यान रखे, माँ की सेवा करे, माँ को खिला पिला करके फिर ऑफिस जाए। शाम को आए तो वह रूटीन। अब उनका ये रूटीन बन गया। वर्षों तक ये रूटीन फॉलो करता रहा, इस रूटीन का पालन करता रहा। एक दिन की बात, ऑफिस से आया, माँ को खिला पिला करके, माँ की चरण सेवा करके माँ को सुला दिया और सुला करके जाके अपने रूम में पलंग पर सो गया। जब आधी रात हुई, गहरी निद्रा में वो सो गया, तो माँ क्या करती है, एक लोटा पानी लेकर के आती है, पुत्र जहाँ सोया हुआ है वहां पर बिस्तर पर पानी डाल देती है और जाके छुप जाती है कि देख ना पाए। जब बेटा करवट बदला तो देखता क्या है, बिस्तर गीला है। सोचा कि कहीं बारिश हुई होगी रात में नींद में, इसलिए बिस्तर गीला हो गया। तो जिधर सूखा था उधर करवट लेकर के बदल के सो गया। माँ ने देखा कि फिर ये गहरी नींद में सो गया। फिर से वो आए, एक लोटा पानी लेकर के जिधर सोया था उधर डाल करके फिर जाके छुप गए। उधर का भी भाग बिस्तर का गीला हो गया। उसने देखा कि भाई ना बारिश हो रही ना कुछ हो रहा है, बिस्तर बार बार गीला क्यों हो रहा है, जरूर कोई शरारत कर रहा है। तो उसने एक बेडशीट लिया और फर्श के ऊपर बेडशीट को डाल दिया, एक चादर ओढ़ करके सो गया। नींद में नहीं, सोने का नाटक किया।
कि देखते हैं कि कौन बिस्तर पर पानी डालता है। और जब वो सो गया, माँ को लगा कि वो सो गया, फिर से वो एक लोटा पानी लेकर के आई, जहाँ सोया था फर्श पर बेडशीट डाल के, वहाँ वो पानी डाल करके छुपने के लिए भागने लग गई। बेटा तो जगा हुआ था, सोया था नहीं, उसने देख लिया और देखा ये तो मेरी माँ है। उसने माँ से कहा कि माँ तुम ये क्या कर रही हो, बार बार तुम मेरे बिस्तर पर तुम ही पानी डालती हो, और ऐसा तुम क्यों करती हो? तुझे मालूम है दिन भर मुझे ऑफिस में काम करना पड़ता है, यहाँ करके तुम्हारी सेवा भी करनी पड़ती है, रात में तो कम से कम चैन से मुझे सोने दिया करो। और तुम माँ हो कि मेरा दुश्मन हो, बार बार तुम ऐसा क्यों करती हो, बार बार मेरी नींद खराब कर देती हो, बिस्तर गीला कर देती हो। तो माँ ने कहा कि बेटा हो गया माँ का कर्ज चुकाना। तुम्हारी एक रात नींद खराब हुई, एक रात तुम्हारा बिस्तर गीला हुआ, तो तुम आवेश में आ गए, झुंझला गए। बेटा तुमको पालने में ना जाने मेरी कितनी रातें इसी तरह से बीती हैं। तुझे सूखे पर सुला करके मैं गीले पर सोती रही, तुझे भरपेट भोजन करा करके मैं आधी पेट भूखी रह करके रही। बेटा तुझे पालने पोसने में मैंने इतने कष्ट सहे बेटा, उसका कर्ज तुम कभी जिंदगी में नहीं चुका सकते हो। तुम्हारी एक रात की नींद खराब हुई तो तुम क्रोधित हो गए, ना जाने तुम्हें पालने पोसने के लिए हमारी कितनी रातें खराब हो गई। बेटा माँ का कर्ज संसार में कोई नहीं चुका सकता है, इसलिए दिमाग से बात निकाल दो कि माँ का कर्ज तुम चुका सकते हो। भगवान भी माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकते। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। माँ बाप को जितना प्रसन्न रखो, जितना उनकी सेवा कर सको, जितना उन्हें प्यार दे सको, जितना उन्हें प्यार के बोल से, उनको क्या चाहिए? तुम्हारा समय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ देर उनके पास बैठो। आजकल के बाल बच्चे इतने व्यस्त हो जाते हैं माता पिता के सुनने लेके, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। थोड़ी देर उनके पास बैठ करके आप उनसे मुस्कुरा करके कुछ बात करिए, देखिए माता पिता को कितना अच्छा लगता है। भाई बहनों, माँ का कर्ज संसार में कोई चुका नहीं सकता।